नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आजकल बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज है इस बात को लेकर कि नितिन, ये जो लाबूबू डॉल है एकदम से हॉन्टेड डॉल, पजेस्ड डॉल, डरावनी भूतिया गुड़िया इस नाम से प्रचलित होती जा रही है। लोग डर रहे हैं। इनफैक्ट जिन्होंने ये गुड़िया खरीदी है वो आधे दाम में गुड़िया को बेचना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मतलब सच्चाई है या नहीं? देखिए, मेरे पास दो आर्टिकल है ऐसे। एक तो वो जिनको महसूस हुआ है कि इसको घर में लाने के बाद बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। दूसरा कि मैंने तकरीबन 150 लाबूबू डॉल इकट्ठी करी, मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब दो तरह की विचारधारा, और दोनों ही चाइना से हैं, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ इस लाबूबू डॉल के बारे में। ये जो लाबूबू डॉल, ये एक तरह का मॉन्स्टर टॉय है। मतलब अलग अलग तरीके के टॉयज बनते हैं, तो इस टॉय को मॉन्स्टर टॉय बोला गया है, जिसको डिज़ाइन किया था कासिंग लंग ने। और ये चाइना बेस्ड एक रिटेलर है, शॉप मेरे ख्याल से पॉप मार्ट करके, वहाँ पर ये बेचा जाता है। एक्सक्लूसिवली वहीं से बेचा जाता है। और वैसे ये इतनी चर्चा के विषय में नहीं आई थी। इसे बनाने के बाद कोई ज़्यादा मुनाफा इनके बनाना वाले जिसने डिज़ाइन किया था उनको नहीं हुआ था। बट बहुत बड़े बड़े फिल्मी सितारे या रिहाना, ठीक है, इन्होंने जैसे ही उस लाबूबू डॉल को अपने साथ लोगों को दिखाया, उनके बैग पर की चेन में इस तरह से टंगी हुई दिख रही है या बड़े सेलिब्रिटी के साथ दिख रही है, तो लोगों ने इसे खरीदना शुरू करा। अक्सर होता है, मतलब किसी भी आप देश में चले जाओ, जो वहाँ के बड़े सेलिब्रिटी है ना, फिल्मी सितारे या कोई बड़ी हस्ती, जैसा वो कपड़ा पहनेंगे वैसा खरीदने की कोशिश करते हैं लोग। जो डॉल उसके पास है तो वो भी खरीदने की कोशिश करते हैं। उसको मार्केटिंग भी कह सकते हो, और क्या पता उन्हें डॉल्स पसंद हो। खैर, मैं यहाँ पर रिहाना, शकीरा या अपने किसी बॉलीवुड सितारे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बात ये, इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चाइना की है ये, और नाम है इनका सुइंग टांग। ये सुइंग टांग बार बार नहीं बोलूँगा, बस आप एक बार सुन लिया ना नाम, गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये होगा कि प्रोनाउंसिएशन में नाम का कुछ और बन गया। ये जो इनको नाम कुछ और अपना लोग यहाँ का दे देते हैं, कनिका, ठीक है। अब आप आइडिया लगा लेना कि मैं कनिका किन को बोल रहा हूँ। कनिका ने अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे इस डॉल को परचेज किया कि मुझे उसे गिफ्ट करनी है, और इसकी खास दोस्त है। अच्छा, ये दोनों कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर में। उसने जब गिफ्ट को अनरैप किया अपनी दोस्त के सामने ही, तो उसे गुस्सा आ गया कि यानी तू मेरे घर में नेगेटिव एनर्जीज भेजना चाहती है, मेरे घर में तू भूत प्रेत आत्मा को भेजना चाहती है। इसे पता ही नहीं था, कनिका को पता ही नहीं था कि मैंने कोई एक जिसको लोग डरावनी भूतिया गुड़िया मान रहे हैं वो खरीद ली है। उसने कहा, यार मैं तेरे लिए ऐसा थोड़ी ना सोचती हूँ, मतलब मुझे ये कुछ अलग सी स्पेशल सी लगी, और तेरे को डॉल्स कलेक्ट करने का शौक है इसलिए लेकर आई थी। अब तू अपने बर्थडे वाले दिन क्यों मूड खराब करती है? तो उसने कहा कि बर्थडे वाले दिन ही तू इस तरह की चीजें लेकर आई है, ये मनूस है, श्रापित है, इसके बारे में आर्टिकल्स नहीं पढ़े क्या? नेट नहीं है तेरे पास? गूगल नहीं करती? तेरे को पता नहीं है इन चीजों के बारे में? तो उसने कहा, रियलिटी में मैंने कभी ऐसा गूगल किया ही नहीं कि हॉन्टेड स्केरी डॉल्स के बारे में मुझे बताओ। इन दोनों के बीच का आर्गुमेंट बढ़ता चला गया, और ये 9 साल पुरानी दोस्ती 1 मिनट में टूट गई। कनिका का यह कहना है कि सबसे पहला बुरा जो मेरे साथ हुआ था वो यही कि मेरी खास दोस्त के साथ मेरी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। उसने डॉल को उठाकर मेरे ऊपर इस तरह से फेंक के मारा। मैंने वो डॉल ली, आंखों में आंसू थे, और बस यहाँ से अपने घर वापस आ गई। घर में सबने पूछा कि भाई बात क्या हो गई, और मैं किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। जब सबने बहुत ज़्यादा फोर्स किया मुझे कि बताओ तो सही कि तुम उसके बर्थडे से एक तो जल्दी आ गई, ऊपर से गुस्सा हो, उदास हो, क्या हुआ? इसने डॉल सबके सामने रख दी कि वजह ये है। अब सब लोगों ने कहा कि क्या हो गया, उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया, और जबकि तुम दोनों तो ऐसे हो, किसी को गिफ्ट दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है तुम दोनों को। उसने कहा कि तू मेरे लिए ये मनूस, श्रापित या टोने टोटके वाली गुड़िया लेकर आई है, यानी तू मेरा और मेरे घर वालों का बुरा चाहती है। अब घर वालों ने सबने देखा कि ये क्या बात हुई, ये सिंपल साधारण सी एक मॉन्स्टर डॉल है, इसमें अगर उसे पसंद नहीं थी तो चेंज करके दूसरी दे दे। नहीं, उसने मुझसे जिस तरह से बात करी है, बहुत बदतमीजी करी है, मैं अब उससे बात नहीं करूंगी। घर वालों ने खूब समझाया, लेकिन ये भी अपनी जिद पे आ गई कि वो मेरे लिए इतना उल्टा बोल सकती है। बहुत बदतमीजी से उसने 10 लोगों के सामने मेरे को बोला है, मैं उसके पैरों में जाकर क्यों गिरूंगी? ठीक है,
होगी महारानी, अपने घर की होगी, मुझे अब बात नहीं करनी। इसने बिल्कुल से ही ये कसम खा ली कि अब कुछ भी हो जाए उसके सामने मैं आने के बाद भी उसे इग्नोर करके चली जाऊंगी, बात नहीं करूंगी। घर वालों ने खूब कोशिश तो करी लेकिन ये मानी नहीं। डिनर वगैरह करके जब सभी लोग लेट गए तो इसके टेबल पे ही ये लाबूबू डॉल रखी थी। अपने दोस्त के बर्थडे की फोटोज वगैरह देख रही थी, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी उसने शेयर किया होगा, ये देख रही थी उन्हें। फोन रखती है और फिर डॉल को उठाकर अपने सामने ऐसे लाती है। ये लेटी हुई थी, ठीक है, और ऐसे लाती है और कहती है कि तेरी वजह से हमारी दोस्ती टूट गई, अब तू बनेगी मेरी अच्छी दोस्त। इसे कुछ सुनाई दिया उस डॉल में से, आवाज आई है। इसे बहुत पास से कान के मतलब लगाकर सुन रही थी कि इसमें बैटरी वगैरह तो डलती नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं कि चार्ज करनी पड़ती है, तो आवाज किस चीज की आई है। फिर इसने दोबारा से ऐसे करके देखा तो इसे हल्का सा ऐसा महसूस हुआ कि दिल के धड़कने की आवाज आई, धक धक। जैसे ही इसने पीछे करके देखा कि इसमें से आवाज कैसे आई है, लाइट्स वगैरह ऑन कर दी। अपनी जो छोटी सिस्टर है उसे उठाती है कि 1 मिनट तू इसे अपने कान के पास लाकर सुन जरा, इसमें कोई आवाज आ रही है। उसने कहा दीदी इसका फेस कितना डरावना है, मुझे अब रात में सोने दो, ये क्या है? अरे ये लाबूबू डॉल है और तू प्लीज एक बार सुन तो सही। उसने सुना, उसे कोई आवाज नहीं आई। कि आपके मन का वहम था, मुझे ऐसी कोई आवाज नहीं आई। यहां से भागकर अपने बड़े भाई के पास जाती है, उससे कहती है कि एक बार तू इसे सुन। उसने कहा बेकार की बात कर रही है, डॉल्स में से ऐसे धक 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 कर रही आवाज कैसे आ जाएगी? नहीं तू प्लीज एक बार सुन। उसने भी सुना, कोई आवाज नहीं आई। अब कंफर्म करने के लिए मम्मी, पापा, चाची और अपनी जो दादी माँ है इनकी, उनको भी सबको इसने कंफर्म करने के लिए सुनाया, लेकिन किसी ने हाँ नहीं करा। अब ये कनिका को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने क्लियर सुना है और एक नहीं 2 बार सुना है। अपने रूम में वापस आ रही थी तो डॉल को फ्रिज के ऊपर ही कहीं रख दिया था और पानी पी के वापस जाना है कमरे में। पानी पीने गई थी, वो डॉल फ्रिज के ऊपर से अपने आप गिर गई। ये पानी पीते पीते रुकती है, अब डॉल को देखती है तो इसका ये कहना है कि डॉल गिरी तो ऐसे थी, मतलब उसका फेस जमीन की तरफ था, लेकिन जब मैं पानी की बोतल रखकर उसे देख रही थी वो सीधी खड़ी हो गई। मैं डर कर किचन में थोड़ा सा पीछे हटी। पापा ने अपने रूम से शायद मुझे देखा होगा कि मैं डर रही हूँ किसी चीज़ को देखकर। वो खड़े होकर आते हैं मेरे से, पूछते हैं क्या हुआ। फिर मैंने पापा को डॉल की तरफ इशारा करा। पापा ने कहा अगर तुझे पसंद नहीं आ रही, तुझे डर लग रहा है तो इसे डस्टबिन में फेंक और बात खत्म कर। इसको लेकर पूरे घर में घूम क्यों रही है तू, अगर तेरे को अजीब लग रहा है? नहीं मैंने इसे फ्रिज पर रखा था। हाँ तो डिसबैलेंस हो गई, गिर गई। अब हर चीज को तू स्केरी हॉन्टेड नहीं कर। डैडी मैं ये डॉल को कल सुबह जिस शॉप से खरीदा है ना वापस कर दूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तेरे को सही लगे, और डर मत इससे, ज्यादा डर लग रहा है तो मैं इसे ले जाता हूं। उन्होंने डॉल उठाई और चल दिए। पापा नहीं नहीं, मैं इसे अपने पास रख लूंगी। तू इससे डर भी रही है और अपने पास भी रखेगी। हाँ आप परेशान ना होइए। इसने डॉल ली, लेके अपने कमरे में आ गई। टेबल पर रखकर लगातार डॉल को देखते हुए मतलब सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही इसकी आंख खुलती है बार बार डॉल दिख रही है। अब कनिका को इस लाबूबू डॉल से थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन मन का वहम भी हो सकता है क्योंकि घर में किसी और को कुछ महसूस हुआ ही नहीं, सुनाई दिया नहीं। इसकी सिस्टर इसके राइट हैंड साइड पे सो रही थी, लेफ्ट हैंड साइड पे इसके टेबल था और टेबल पे ये लाबूबू डॉल रखा था। वहीं पर इसका लैपटॉप भी रखा हुआ था। ये गलती से उसे शट डाउन करना भूल गई थी, तो लैपटॉप का स्क्रीन ऑन था, मतलब इस तरह से जैसे खुला था। इसने आंख बंद करी और लैपटॉप के बंद होने की आवाज आई। इसने आंख खोलकर देखा तो हाँ लैपटॉप बंद है। लाबूबू डॉल इसने टेबल पे रखी थी, लैपटॉप पे नहीं, क्योंकि वो तो खुला हुआ था ना, उसकी स्क्रीन ऊपर थी। कमरे में कोई आया नहीं। ये जो चीज़ हुई, अब मैं ये सबको जाकर बताऊंगी, कोई मानेगा नहीं। अपनी छोटी सिस्टर से एक बार कहकर देखती हूँ। उसे बताया मैंने तो उसने कहा कि दीदी आपने ही बंद किया होगा और डॉल को आपने टेबल की जगह लैपटॉप पे रख दिया होगा। इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो इसके बारे में, और ज़्यादा परेशानी हो रही है तो वो रही विंडो और ये रही आपकी डॉल, उठाओ और बाहर फेंक दो। बार बार टेंशन क्यों ले रहे हो उसकी वजह से? तो अब इसे अपनी दोस्त पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है कि उसने छुटते ही ये बोला था कि ये तू लाबूबू मेरे लिए लेकर आई है, घर में भूत प्रेत आत्मा नेगेटिव एनर्जीज को लाना चाहती है। इसके बारे में आर्टिकल पढ़ती हूँ। अब इसने आर्टिकल पढ़ने शुरू, कुछ भी नहीं मिला ऐसा। मतलब जो इसके साथ हो रहा है ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा। लोगों को डरावने सपने आ रहे हैं, उन्हें काले साए दिख रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आप अपनी आंखों से जो होता हुआ देख रहे हो ऐसा तो किसी ने नहीं बताया।
कहानियां ऐसे ही निकल कर आती हैं, किसी के साथ बुरा, किसी के साथ बहुत बुरा और किसी के साथ कुछ नहीं। आप किसी भी चीज को या किसी भी जगह को 100% हॉन्टेड है, 100% ये श्रापित है नहीं कह पाओगे, क्योंकि 10 में से 5 को नहीं महसूस हुआ, 5 को हुआ, तो ये तो 50-50 वाली बात हो गई ना। कोई कहेगा ऐसा कुछ नहीं होता और कोई कहता है कि बहुत कुछ है। इसने जो अभी तक एक्सपीरियंस करा, इसे डर तो पूरा लग रहा है, डर 100% रही है, लेकिन किसी को समझा बता नहीं पा रही, क्योंकि किसी के सामने ये चीज आई नहीं है। उसके बारे में आर्टिकल पढ़े, थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। लाबूबू को बहुत और भी इसने वैरायटी देखी। इसकी पूरी एक सीरीज है लाबूबू डॉल्स की। इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं, लेकिन सभी के फेस हल्के फुल्के ऐसे ही सिमिलर हैं। ये आंखों से भयानक और चेहरे से मुस्कुराहट के साथ होती है। इसके बाल बड़े अजीब दिखाए जाते हैं। इसका जो कॉस्ट्यूम है, जो इसे ड्रेसिंग कराई जाती है, उससे आप इसके कैरेक्टर को डिसाइड करते हो कि ये डरावनी है, ये कम डरावनी है, ज़्यादा डरावनी है, ऐसे करके। इसने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद फ़ोन साइड में रखती है और फिर चलो सुबह मैं इसे वापस कर दूंगी। इसने जैसे ही आंख बंद करी तो आधे पौने घंटे बाद किसी के सांस लेने की तेज तेज आवाज़ आनी शुरू हो गई, और ये एक आदमी के सांस लेने की आवाज़ थी। अब इसने कनिका ने अपनी छोटी बहन को देखा, वो अच्छे से सो रही है और ये आवाज़ इसकी नहीं है। इसने डॉल की तरफ देखा। डॉल भी जैसे रखी हुई दिखी थी वैसी रखी है, लेकिन डॉल के पीछे जहां थोड़ा अंधेरा है, रूम में ही एक कम से कम 6 फीट ऊंची डॉल खड़ी है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो सांस ले रही है। और उसको देखकर यह भी लग रहा है कि किसी आदमी ने इस डॉल के कपड़े पहन लिए हैं और हमारे कमरे में आ गया है। ये कनिका उसे लगातार देख रही थी, सोच रही थी कि ये जो मैं देख रही हूं आंखों का भ्रम है क्या। अपना फोन उठाया और कैमरा ऑन करा। कैमरा ऑन करने के बाद जो अंधेरे में इसे डॉल दिख रही है, रियलिटी में है। इसने वीडियो बनाना शुरू करा कि मैं वीडियो बनाकर सबको दिखाऊंगी कि ये देखो मेरे रूम में ये कैसे आई है। उस वीडियो को जब इसने जूम करा तो जितना इसने जूम करा था उसमें वो इसकी तरफ धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। उसकी सिर्फ एक आंख दिख रही थी इसके कैमरे पे, जैसे पलक झपक रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, ऐसे दिख रही थी। इसके हाथ से एकदम फोन छूट गया। घर में इतनी तेज चीखी है ये, सब लोग जाग गए, सब इसके रूम में आए। लाइट ऑन करी गई। इसने जो बताया सबने कहा कि अच्छा तूने फोन में रिकॉर्ड करा है। अब छोटी बहना भी बहुत ज्यादा डरी हुई है कि हमारे रूम में ये सब कुछ हो रहा है। बड़े भाई ने कहा कि ये तेरे को महसूस हो रहा था तो तुझे बताना चाहिए था, तू अकेले ही अपने आप को हीरो समझ रही है। अरे कौन था, क्या था, लाइट वगैरह रूम की इतनी बंद करके मत सोया करो तुम दोनों। अब देखिए नॉर्मल सी बात थी, रोज का था इनका, रोज ऐसे ही सोते थे, लेकिन क्या पता था कि कुछ श्रापित चीज घर में आने के बाद नेगेटिव एनर्जी ऐसे अपना असर दिखाती है। अब यहां पर आप वीडियो में जो हो रहा है ना वो सुन लो। इसने क्या बताया कि मेरे को कुछ डॉल के पीछे, डॉल की आकृति में 6 फुट ऊंची एक आदमी के भेष में किसी ने वो डॉल का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और वो सांस ले रहा तेज तेज। मैंने उसका वीडियो बनाना शुरू करा। वो जूम करने पे धीरे धीरे पास आ रहा था और इतने पास आ गया कि उसकी आंख ब्लिंक होती हुई इसमें कैप्चर हुई है। घर वालों ने, सभी ने मिलकर जब वीडियो ऑन करा तो इसने फोन ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे करा है और फिर फोन को उल्टा घुमा लिया। कोई नहीं है, ये खुद है। ये खुद ही फोन के बार बार पास जा रही है और इतनी पास जाती है कि आंख कैमरे के सामने ब्लिंक कर रही है। मम्मी पापा ने उसे देखा, क्या कर रही थी ये मैं नहीं कर रही थी, मैंने देखा है उसे। अच्छा तूने देखा था, अब उसकी वीडियो क्या हुआ, कहां गई, एडिट हो गई, वो चला गया और तू आ गई। मजाक की भी कोई हद होती है। अरे तुझे डॉल रखनी है, नहीं, ये तेरा ऊपर डिसीजन है ना, बार बार तू घर में ये सब कुछ क्यों कर रही है। अब सब लोग यहां से गुस्सा होकर कनिका को डांट कर अपने अपने रूम में जा रहे थे। इसने भाई का एकदम हाथ पकड़ लिया और कहती है कि भैया सच्ची बता रही हूं, मुझे डर लग रहा है और ये कुछ नेगेटिव एनर्जी है इसमें। भाई को गुस्सा आया। उसने डॉल को इस तरह से पकड़ के फाड़ने की कोशिश करी कि मैं इसको बिल्कुल ही एकदम तितर पितर कर देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बात ही खत्म। लाबूबू डॉल के बारे में एक और चीज बताऊं, ये एक मिस्ट्री बॉक्स के साथ भी आती है। उस बॉक्स को आप घर के अंदर खोलते हैं, बॉक्स खोलने के बाद वो जो उसमें एक प्रेत आत्मा है वो घर के अंदर आ जाती है और फिर नेगेटिव काम होते हैं, चीजें दिखने लग जाती हैं, पैरानॉर्मल वर्ल्ड पे भरोसा होने लग जाता है कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं।
ये भी एक किसी का अनुभव है, किसी का एक्सपीरियंस है जो लोगों ने बताया, वो मैं बीच बीच में आपको कहानी के वो भी शामिल करके बता रहा हूँ। और ये कोई ऐसा ही नहीं है कि किसी ने मन से कुछ हवा बना दी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अनुभव हैं। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी कुछ ऐसा होता है मैं आपके लिए बात लेकर आता हूँ। जैसे एनाबेल के लिए था, उसे तो मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी पजेस डॉल है कि पूरे वर्ल्ड में वैसी दूसरी नहीं है। तो इसको एनाबेल के साथ कंपेयर करना भी बंद करिए, वो एक अलग ही लेवल पे है, ठीक है। वो ऐसी पजेस है कि आप उसके सामने 30 सेकंड 30 सेकंड खड़े नहीं हो पाओगे। आपको अजीब सा होने लग जाएगा, खाना खाया हो या ना खाया हो आपको वॉमिट होनी शुरू हो जाएगी, उल्टी आने लगती है उसके सामने आते ही। खैर, अब यहाँ से सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए और भाई ने वो डॉल उठाई और इसने कनिका ने भाई से वो डॉल ले ली थी कि भैया आप परेशान ना हो, मुझे अब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो मैं 100% ये डॉल आपको दे दूंगी और आप इसे बिल्कुल से फाड़ के फेंक देना। सुबह तक ऐसा कुछ अनुभव हुआ नहीं। अभी अपने कॉलेज के लिए निकलने वाली थी, मम्मी पापा ने कहा कि इस डॉल को ले जाओ और तुझे रिटर्न करना है तो कर दियो। ये जब वहाँ जिस शॉप से इसने खरीदी थी पहुँचती है तो वहाँ भीड़ देखी इसने और एक बड़ा सा मतलब नोट चिपका रखा था दुकान वाले ने कि आप लाबू डॉल को रिटर्न नहीं कर सकते, हम इसे वापस नहीं लेंगे। और ये 25-30 लोग वापस करने ही आए थे। ये भी उस भीड़ में शामिल हो गई। दुकान वाले ने कहा कि आप इसके अलावा कोई और गिफ्ट लेकर गए होते तो हम वापस कर लेते, लेकिन डॉल्स वगैरह हम वापस नहीं लेंगे। भाई किसी को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, अब इसमें हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। आप गिफ्ट लेकर गए हो या अपने लिए परचेज करके गए हो, आपको घर पर जाकर पसंद नहीं आई, अब हम ऐसे रिटर्न कर लें? नहीं जी, हम नहीं लेंगे। अब ये बस अपना स्टॉक क्लियर करना चाह रहा था और लोगों ने यहाँ से क्या इसके अंदर ऐसी शक्ति है, भूत प्रेत आत्मा है, ऐसे खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज ने इसे अपने साथ दिखा दिया। अब इसकी सेल, आप यकीन मानोगे, ये जो स्टोर है ना जहाँ से ये बेची जाती है एक्सक्लूसिवली, यानी सिर्फ यहीं से बेची जाएगी। अगर आप भी ऑर्डर करोगे, अगर ओरिजिनल आई तो। वैसे ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न वो जो है भैया बता के ओरिजिनल पता नहीं किसको क्या मिल जाए, ये तो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि आपने क्या ऑर्डर किया और क्या आ गया है। तो ये सिर्फ वहीं से आती है और उस स्टोर की जो सेल है इस गुड़िया की वजह से 4 गुना बढ़ गई। मतलब 11 से 25 के बीच का जो समय है ना, ये बहुत ज़्यादा भयानक हो गया था। लेकिन अब जब से ये डॉल मार्केट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, अब उनके जो शेयर्स हैं या अब उनका जो मार्केट में रुपया है या उनकी सेल जो है वो बहुत हाई पे है। वो तो खुश है, जिसने डिज़ाइन किया और जो बेच रहे हैं वो तो खुश है कि भाई अच्छी बात है कि लोगों का इसमें थोड़ा इंटरेस्ट जागा। लेकिन किस वजह से, ये भी तो देखो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये डॉल को परचेज किया, घर में रखा, कुछ नहीं महसूस हुआ, अभी भी वो डॉल घर में है। अपने स्कूल बैग पे कीरिंग जैसे लोग लगा देते हैं या चेन पे वो छोटे छोटे टेडी, मेरे भी लैपटॉप के बैग पे एक छोटा सा टेडी बियर लटक रहा है। तो ये लोगों का शौक है और लोगों ने कहा है कि हमने ऐसे जब से लगाया हमारे को तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लगा, सिंपल सा टॉय है। लेकिन जिनको ये महसूस हुई उनके साथ बहुत भयानक और असर हुआ है। ये डॉल लेकर वापस आती है, भाई को सारी बातें बताती है कि उसने वापस लेने से मना कर दिया। भाई ने कहा कि ठीक है, फिर इस डॉल को घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। बाहर डालकर इस पे तेल पानी करके उन्होंने उसको तो वहीं ख़त्म कर दिया। और ये सारी चीज़ें इनकी फ्रेंड को भी पता पड़ी थी और वो वापस खुद इनसे सॉरी बोलने आई थी कि तुझे इसके बारे में नहीं पता था और मेरी वजह से ये तेरे को एक्सपीरियंस करना पड़ा। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।